गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है मैं सिर्फ रेसिपी शेयर करूंगी बिकॉज आज मैं पूरे दिन का वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शूट करूंगी। तो यहाँ ना आज मैं काफ़ी दिनों से ना मैं रील्स देख रही थी, तो उसमें मैंने चिकन के कबाब देखे थे, तो मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि मैं बनाऊँ। तो फाइनली आज मैंने बोला कि चलो आज मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ ना मैंने चने की दाल को ना भिगो के रख दिया था, तो मैं चने की दाल डाल करके बनाऊंगी। तो आप चाहे तो ब्रेड भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने चने की दाल को ना भिगो दिया था कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसे उबलने के लिए रख दिया, और जब वो अच्छे से उबल गया था फिर उसके बाद उसे मैंने निकाल लिया, और जब वो ठंडा हो गया तब मैंने उसे इस तरीके से मिक्सर में दरदरा करके, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरीके से पीस लेना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसे पीस लिया है। तो यहाँ ना मैंने दाल जो है वो ज़्यादा मैंने भिगो करके रख दिया था, लेकिन मैंने ना जितना मुझे ज़रूरत लगा मैंने उतना पीस लिया, और बाकी जो है दाल को मैंने फ्रिज में फिर रख दिया कि मैं इसका कुछ और बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी दाल जो है वो पीस चुकी है। तो जितने भी पीसने वाले काम थे मैंने पहले वो कर लिए कि पीसने वाले काम जो है वो सारे हो जाएंगे, फिर मिक्सर उठा के मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर काउंटर पे सारी चीज़ें फैली होना तो और काम किया नहीं जाता। तो यहाँ ना मैंने बोनलेस चिकन मंगवाए थे, तो ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, तो उनके ना मैं छोटे छोटे पीसेस करके और मिक्सर में ही मैं इसे भी पीस लूँगी। आप चाहें तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, या हाथ से चाहे तो छोटे छोटे पीस कर लीजिए, या बॉईल करके कर लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं मिक्सर में ही इसे पीसने वाली हूँ, तो इसलिए ना मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके फिर मिक्सर में पीसूँगी, क्योंकि अगर बड़े पीसेस करके डालने से ना मिक्सर ख़राब हो जाता है। इससे पहले मैंने जब रमज़ानों में बनाया था ना, तो मैंने यही करा था। मुझे लगा कि मिक्सर में तो पीस ही जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है, और मैंने बड़े बड़े पीसेस के ना टुकड़े जो है वो मिक्सर में डाल दिए। जब मैंने उसे चलाया तो मिक्सर जो है वो ख़राब ही हो गया। तो इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए ताकि ईजिली पीस जाए। तो यहाँ पे सारे चिकन जो है छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिए हैं। तो ये मैंने थाई के पास का हिस्सा जो है वो लिया था मैंने बोनलेस में, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और जूसी टाइप से होता है, ड्राई नहीं होता है। तो आप चाहें तो जो आपको पसंद हो, सीनी का हिस्सा हो, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पीसना शुरू किया, ज़्यादा नहीं डालूंगी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा ये मिक्सर ख़राब ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा सा डालने से ना 1-2 बार बस मैंने चलाया और फटाफट से ये इतना अच्छे से मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया। अगर बाहर से मैं कीमा बनवा के लेती ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, इस तरीके से लस्सेदार जो होता है ना वो नहीं होता। तो मैंने ना यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे चिकन को पीस लिया। तो चिकन जो है ना मेरा यहाँ पे पीस के तैयार हो चुका था, तो उसे भी मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे पीसने लग गई हूँ। 2 प्याज ले लिए मैंने, और 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। तो यहाँ पे आप तीखा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लाल मिर्च पाउडर का, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो मैं यहाँ पे इनको भी पीस करके एकदम बारीक नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दरदरा रखना है। तो इस तरीके से आपने पीसना है। अगर आप चॉपर में करना चाहें तो आप उसमें कर ले, लेकिन चॉपर भी मेरे पास है, मैंने उसमें नहीं किया। मैंने कहा कि चलो अब मिक्सर निकाल ही लिया है तो अब मैं इसी में ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैंने बिल्कुल दरदरा जैसे चॉपर में चॉप होता है ना, सेम वैसे ही मैंने मिक्सर में भी इसे कर लिया। अब यहाँ पे ना क्या करना है कि चिकन के अंदर जो है वो दाल डाल देनी है। तो यहाँ ना मुझे एक डाउट हो रहा था कि दाल जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सी लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद उसमें मॉइस्चर और ज़्यादा होना चाहिए था, या पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ड्राई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने प्याज और हरी मिर्च का ये दरदरा सा पेस्ट बनाया है ना वो डालना है। तो हमने ना इसका पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लेना है, और निचोड़ने के बाद इसे डालना है, क्योंकि अगर पानी वाला डालेंगे ना तो हमारे कबाब जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इन्हें पानी जो है निचोड़ लिया। अगर आप ऐसे ना तो आप छन्नी में इसे डाल दीजिए, ताकि जितनी देर में आप बाकी चीज़ें करें इसका सारा पानी निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, तो ये चिली फ्लेक्स ये डाल दिया है मैंने। फिर यहाँ पे आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल
डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे चाट मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। फिर उसमें डाल देना है नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल भी डाल दिया है, रिफ़ाइन ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे घी या मक्खन डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और नमक भी आप जब मिक्स कर लेना तो नमक तभी चेक कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ना हल्का हल्का हाथों पे अपने ऑयल लगा लिया है, ताकि जब हम कबाब बनाए ना तो वो एकदम अच्छे चिकने चिकने से बने, साफ साफ से बने, इसीलिए। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है, और उसके बाद आप इसे चाहे तो एकदम जो लंबे वाले कबाब होते हैं आप वो भी बना सकते हैं, या गोला जो गोल गोल वाले होते हैं वो भी बना सकते हैं, कोफ्ता बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से पहले तो एक बाउल बना लिया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे वाले बनाऊं, लेकिन मैंने पहले इसे ना एक गोल गोल सा बना लिया, लड्डू जैसा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से ना इसको गोला कबाब वाला शेप दिया। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास कबाब वाली स्टिक हो तो आप उससे बना ले, तो उससे तो और भी अच्छा बनेगा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से बनाया। ज़ैनब बोल रही थी कि मम्मा आप मेरी पेंसिल से क्या कर रही हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने बनाया। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना मैंने कबाब जो लास्ट रमज़ान जो हमारे गए ना उसमें मैंने बनाए थे, तो मैं अपने घर पे थी मम्मी के पास। तो उस टाइम पे ना मेरे से ये बिल्कुल भी बन ही नहीं रहे थे, मतलब कि मैंने शेप दे रही थी पर हो ही नहीं रहा था। फिर मम्मी ने सारे कबाब जो है वो बनाए थे, तो मुझे वही याद आ रहा था कि मैं अब फिर बना रही हूँ कि पता नहीं कबाब बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, लेकिन फाइनली बन ही गए। तो यहाँ पे ना सारे कबाब जो है वो बनकर हो गए थे तैयार। तो बड़े ही अच्छे लग रहे थे और एकदम क्लीन क्लीन से बने थे ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे से भी अब कबाब बनने लग गए। मीन्स कि एक होता है ना कि कभी कभी कोई आसान चीज़ भी जो होती है ना वो हमसे हो नहीं पाती है, लेकिन वही है ना, सब चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो है वो बना करके रख लिए, और ज़ैनब आमना को लग रहा था कि मैं आज फिर से कोई लड्डू बना रही हूँ क्योंकि वैसे ही दिख रहे थे ना, इसी वजह से। तो यहाँ मेरे कबाब जो है वो बन गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन ऑयल ले लिया है और उसे हल्का गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, धुआंधार वाला। और उसके बाद हमने एक एक करके जो कबाब है हमारे इसके अंदर डालने हैं। तो हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें पूरा नहीं पकाना है ऑयल में, मतलब कि इतना पकाना है कि इसका कलर बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं इसे पकाएंगे और ना ही और ज़्यादा कलर इसका चेंज करेंगे, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे। अब एक एक करके आप इसे निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसे साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा जो है वो बारबेक्यू वाला
फ्लेवर जो है वो आना चाहिए। तो आप यहाँ पे अंगार भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से ग्रिल भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मेरे पास ये है तो मैं यहाँ पे ग्रिल ही कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, हल्का करना है, बस हल्का हल्का इसके अंदर फ्लेवर आ जाना चाहिए बारबेक्यू वाला। तो सारे कबाबों को मैंने ग्रिल करके साइड में रख दिया। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा रिफाइन ऑयल और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 बड़े साइज़ के प्याज, उसे रफली चॉप करना है। फिर उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची और डाल दी है। तो हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली थी, तो इस हिसाब से तीखा आप रख लें। अब यहाँ पर ना हमने प्याज को हल्का सा बस गुलाबी होने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो प्याज का कलर आप देख सकते हैं कि हल्का गुलाबी हो चुका है। तो अब हमें इसको निकाल देना है एक साइड पे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें मिक्सर में डाल करके इसे अच्छे से पीस करके एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेना है। प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट हो गया तैयार। अब उसी ऑयल में, जो हमने ऑयल अभी फ्राई किया था ना प्याज को, उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है 2 से 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और उसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे सौटे कर लेंगे। एक से 2 मिनट होते ही हमने इसके अंदर जो अभी प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना वो डाल देना है। आपने उसमें जो भी मसाला जार में लगा हो आप पानी डाल करके उसे डाल दें, और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से भुनना है। इसे एक बार आप मिक्स कर लें। अभी गैस का फ्लेम हमने लो ही रखना है। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच मैंने काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाल वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो ज़्यादा अच्छा है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा ना, ये बहुत टेस्टी मसाला बनेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आपने इसे भूनते रहना है। जब ऑयल एकदम रिलीज़ हो जाए उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है दही। तो दही ना फैटी भी होनी चाहिए और खट्टी नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की हो तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा खट्टी नहीं हो, और फैट करके ही दही को डालें। फिर उसके बाद दही डालते ही इसे फटाफट से आप मिलाने लग जाए तो हमारी दही जो है वो फटेगी नहीं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने मिलाना शुरू कर दिया है, और उसके बाद हमने इसे फिर से मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से इसे भुनना है, ताकि ऑयल जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, ऑयल एकदम रिलीज़ हो गया है। उसके बाद हमने जो कोफ्ते रखे थे वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि अभी कोफ्ते बिल्कुल अच्छे से पके नहीं हैं, थोड़े बहुत ही पके हैं, यानी कि 40% तक जो है ये कुक है, बाकी अभी और हमें करना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक बड़े कप से पानी डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब इसमें उबाल आ जाए तब इसे लो फ्लेम पे आप ढक करके छोड़ दें, ताकि कबाब जो है वो अच्छे से पक जाए। बीच बीच में आप इसे एक दो बार चेक भी कर ले, ताकि ये नीचे से जले नहीं, और एक दो बार आप इसे चला दें। तो मैं भी इसी तरीके से बीच बीच में इसे चेक कर रही थी, और जैसे जैसे मसाला भुनता चला जा रहा था ना, मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था, और कबाब भी बहुत अच्छे से बनते जा रहे थे। अब मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम डाल दी है। तो ये इस छोटे वाला जो डब्बा होता है ना, उससे मैंने डाला था, कम से कम मैंने आधा डब्बा इसमें डाल दिया था। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो जो दूध के ऊपर जो मलाई जमी हुई होती है, आप वो भी फैट
करके उसे भी डाल सकते हैं, और अगर ये है तो आप ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे डालने के बाद हमें इसे फिर से पकाना है। कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से पकाना है, ताकि इसका फ्लेवर भी ग्रेवी में उतर के आ जाए और मसाला जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। थोड़ा सा फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसे डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और फिर से हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के लिए ना मैंने इसे ढक करके छोड़ दिया था, बीच में चेक भी कर लिया था। उसके बाद जो हमारा ये कबाब बनकर तैयार हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। बस इसमें एक चीज़ ये हो गई थी कि कबाब जो है वो थोड़े से हार्ड हो गए थे, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई थी जो थोड़ा सा ये हार्ड हो गया था। अदरवाइज़ इसका जो ग्रेवी था ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड में मैंने इसमें मक्खन जो है, मैं हमेशा स्टोर में रखती हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो इस वजह से मेरे पास मक्खन था तो फिर मैंने इसमें खूब सारा मक्खन भी डाल दिया। और इसकी ग्रेवी थी ना वो बहुत लजीज बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसकी हार्डनेस के पीछे क्या रीज़न है ना, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो अब यहाँ पे मेरा खाना जो है वो बनकर तैयार हो गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ के खाना वाना खाया, काफ़ी इंजॉय किया। फिर रात को हम लोग बैठ गए मूवी देखने के लिए। तो मूवी देखने के टाइम कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है, तो मैंने फटाफट से सबके लिए चाय बनाई और घर में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें निकाल ली। फिर हमने ये सारी चीज़ें इंजॉय करी, खाई, काफ़ी मज़ा आया। और मूवी ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम हो गया और सबकी नींद भी उड़ गई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि टाइम कितना हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि 2:18 हो चुके हैं और अभी किसी को सोने का कोई मतलब नहीं है और सबको दोबारा से भूख लग गई है। तो मैं तो किचन में नहीं गई हूँ, लेकिन मैं देखने जा रही थी कि आखिर किचन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ज़ैनब, आमना और ज़ैनब के पापा किचन में कुछ ना कुछ बना रहे थे। तो मुझे लगा कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखा मैंने तो यहाँ पे अंडे बॉईल कर रहे थे। तो यहाँ पे ना अंडे बॉईल हो चुके थे और फिर उसके बाद मैं चली गई थी वापस कि शायद अंडे बॉईल हो गए हैं तो वो खाने को मिलेंगे, लेकिन अंडे हो गए थे ख़राब बॉईल होने की वजह से। मतलब कि उसकी वजह से नहीं, बॉईल कर रहे थे लेकिन कच्चा पक्का होने की वजह से ना बेकार हो गया था। तो फिर उसे मेरे हस्बैंड ने इस तरीके से फ्राई कर लिया, फिर ब्रेड में लगा दिया। लेकिन खाने पीने के बाद इतना मज़ा आया ना, और जब लास्ट में किचन देखने गई तो बस मैं हिल ही गई कि किचन का क्या हाल हो गया। इतनी हंसी आई ना कि अगर जेंट्स एक भी चीज़ करने किचन में घुस जाते हैं ना, तो फिर तो किचन का जो हाल होता है ना वो मत ही पूछिए। अभी मैं दिखाऊंगी कि एक अंडा बनाने के चक्कर में क्या हो गया मेरे किचन का हाल, कि मैं कितना क्लीन करके सोती हूँ हमेशा रात में, और मुझे रात में फिर जा कर के किचन को पूरा क्लीन करना पड़ा और फिर उसके बाद मैं सोई थी। इतनी हंसी आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें मेरे किचन का हाल। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।